हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग एक बार फिर से बात करने वाले हैं रेसलिंग, पैरिस ओलंपिक एंड अंतिम पंगल। कुछ ऐसा वाला फील नहीं आ रहा है कि आजकल इंडिया के जो दिन है वो थोड़े अच्छे नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे आप सबको एक हेडलाइन नजर आ रही होगी जिसमें लिखा हुआ है रेसलर अंतिम पंगल टीम सेंड बैक होम फ्रॉम द पेरिस ओवर द डिसिप्लिनरी ब्रीच। यानी कि क्या हुआ है कि अंतिम पंगल और उनकी जो पूरी टीम है उनको घर वापस भेज दिया गया है पेरिस ओलंपिक से। तो आइए इस पूरी चीज को समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए, लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को सब तक शेयर करने की भी होती है। अंतिम पंगल, ये नाम आप सभी लोगों ने सुना हुआ है। 19 साल के अंतिम पंगल हैं। इन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे तो अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाके स्पोर्ट्स खेले हुए हैं और इनका ये पहला पेरिस ओलंपिक यानी कि पहला इनका ओलंपिक था जहां पे ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। अंतिम पंगल की ऐसी पिक्चर्स हम लोगों ने बहुत सारी देखी हुई हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स रहे हैं जहां पे अंतिम पंगल ने जीत दर्ज की है और काफी सारे मेडल्स जीते हैं। बट दिस टाइम ये जो 33rd पेरिस ओलंपिक हो रहा है, ये इनके लिए सबसे पहला पेरिस ओलंपिक या फिर पहला ओलंपिक था जहां पे ये पार्टिसिपेट कर रही थी। अब अगर कोई भी खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर पहले भी खेल चुका है या अगर वो पहली बार भी जाता है तो कुछ रूल्स होते हैं जो उनको पहले से बताए जाते हैं कि किन चीजों को फॉलो करना है और क्या चीजें करनी है, किस तरीके से करनी है। जैसे कि हम लोग के घर पे हम लोग को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग की आदत होती है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा मेरा काम कर देगा तो वो ज्यादा बेहतर है, तब तक मैं आराम कर लूंगा। होता है कि नहीं? इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर हुआ। अंतिम पंगल का जो मैच था, ये मैच उसी दिन था जिस दिन विनीश फोगाट को बोला गया था कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, उनको फाइनल खेलने को नहीं मिलेगा। उसी दिन अंतिम पंगल का मैच था और अंतिम पंगल ने जब अपनी लड़ाई लड़ी यानी कि रेसलिंग के रिंग के अंदर जब ये उतरी तो ये 10-0 से हार गई। इतनी बुरी हार इनको यहाँ पे फेस करनी पड़ी। चलिए कोई बात नहीं, कई बार होता है कि पहला मैच होता है या फिर पहली बार यहाँ पे किसी ओलंपिक्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो नर्वसनेस होती है और ऊपर से जब आपके सीनियर के साथ में सुबह सुबह ऐसा हुआ हो तो घबराहट थोड़ी ज्यादा होती है। तो अंतिम पंगल वहां पे हार गई। हारने के बाद में क्या होता है, जिस जगह पे सारे के सारे स्पोर्ट्स पर्सन को रखा जाता है उसे ओलंपिक विलेज बोला जाता है और सभी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को वहीं पे रहना होता है। उनको आईडी कार्ड्स दिए जाते हैं और प्रॉपर उनको हर चीज का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। बट अंतिम पंगल जब उस मैच को हारी तो उस मैच के बाद में वो आ जाती हैं अपने होटल रूम में वापस और वहां पे पहुंचने के बाद में इन्होंने अपनी सिस्टर से बोला कि आप जाके मेरा सारा का सारा जो सामान है वो ओलंपिक विलेज से लेकर आ जाइए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अंतिम पंगल हैड गिवन हर एक्रेडिटेशन टू हर सिस्टर टू हेल्प हर एंटर द ओलंपिक गेम्स विलेज। यानी कि अंतिम पंगल ने एक्रेडिटेशन, जैसे कि हम लोग के पास में आईडी कार्ड होता है ना, वही आईडी कार्ड जो है वो उन्होंने अपनी सिस्टर को दिया और बोला कि सारी चीजें वहां से लाके आप एक जगह पे इकट्ठी कर लीजिए। और अंतिम पंगल खुद वहां पर उस चीज को कलेक्ट करने नहीं गई। बस इसी बात पे हो गया क्या बवाल। क्या बवाल हुआ? अब भाई देखिए, आप अगर बहुत बड़े खिलाड़ी भी क्यों ना हो, बट पुलिस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। तो वहां पे जब उनकी बहन उस कार्ड को लेके पहुंची तो ऑब्वियस सी बात है शक्ल ही मैच की जाएगी। तो जब वहां पे शक्ल मैच की गई तो भाई शक्ल मैच नहीं हुई, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अंतिम पंगल को भी बुलाया, उनकी बहन को भी। फ्रांस की जो पुलिस है या फिर पेरिस की जो पुलिस है, उन्होंने वहां पर उनको बैठा लिया, उनको रोक लिया, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है यानी कि पीटी उषा और बाकी जो मेंबर्स वहां पे गए थे उनको बुलाया गया, फिर सारी सफाई दी गई। जिसके बाद में पेरिस की जो पुलिस है वो काफी ज्यादा नाराज हो गई और ओलंपिक एसोसिएशन जो है इन्होंने साफ बोल दिया कि भाई अगली वाली जो फ्लाइट है उस फ्लाइट को लेके आप लोग सीधे वापस चले जाइए इंडिया। कितना बुरा लगता है ना जब ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे द सिस्टर वाज ट्राइंग टू एंटर द विलेज पोजिंग एज अंतिम, However, authorities found it out, यानी कि वो अपने आप को अंतिम पंगल दिखा के वहां पे एंट्री लेना चाहती थी, बट ऐसा हो नहीं पाया, जिसके चलते उनको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद में अंतिम पंगल को भी बुलाया गया और बोल दिया गया साफ, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अंतिम एंड अदर इन्वॉल्व इन द इंसिडेंट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेंड बैक होम टुनाइट। मतलब अगली ही फ्लाइट पकड़ के उनको घर जाने को भी बोल दिया गया। तो अंतिम पंगल इंडिया के अंदर वापस आ रही हैं। 19 साल की खिलाड़ी हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। काफी सारे स्पोर्ट्स के अंदर आप देखोगे तो अलग अलग कैटेगरीज में इन्होंने जो मेडल्स वगैरह हैं वो जीते हुए हैं। बट ये चीज काफी ज्यादा अजीब हो जाती है ना। तो यहाँ पे अंतिम पंगल के साथ में ये चीज आपको देखने को मिली। इन्होंने जो अपनी ये अभी जिसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वहां पे ये हार भी गई थी। खैर वो तो सब बातें अलग हैं।
खिलाड़ी खिलाड़ी होता है, कई बार जीतता है कई बार हारता है, बट ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है ना। तो ये डिसिप्लिन की चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज की गई है और अंतिम पंगल भारत वापस आ रहे हैं। खैर, तो ये था आपका आज का बर्निंग इशू। काफी सारी जगह पे ये चीजें चल रही थी तो आप लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक आर्टिकल में ही बता दें। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।